नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। HPMCCA स्टोर से उनके आंगन से इस वक्त लाइव हूँ मैं। ये तमाम बोरियों का ढेर आप देख रहे हैं, यहाँ से कलेक्शन की जा रही हैं बोरियां HPMC के द्वारा। अब हालांकि अभी संध्या के वक्त राजन हार्टा जी का मुझे कॉल आता है और उनके द्वारा मुझे यहाँ लाया जाता है। यहाँ पर एक बागवान मित्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि सुबह से कितने लोग आए हैं, कितने लोगों की बोरियां वापस हुई हैं, ये हम इसलिए नहीं कह सकते कि क्योंकि किसी ने कोई सूचना फिलहाल JVN TV तक तो एटलीस्ट नहीं पहुंचाई। क्योंकि अमूमन जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं रोहड़ू क्षेत्र में खासकर हम तक ये बात पहुंच जाती है, लेकिन क्यों नहीं पहुंचाई लोगों ने, कौन लोग आए थे कौन नहीं आए थे, ये अलग विषय है। तो जो बागवान अभी 10 बोरियां लेकर के आए थे तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जब ये बोरी देने आए थे तो बोरियां लेने से मना की गई। हालांकि जो हमारी बातचीत हुई है संबंधित जो अधिकारी हैं या फिर जो यहाँ पर देखरेख कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि इनको आदेश दिए गए थे। हालांकि मैंने कहा था कि रिटर्न में तो उन्होंने उसको लेकर के कोई इस वक्त तक पुष्टि नहीं की है। ये जरूर कहा है कि फ़ोन पे बातचीत हुई थी तो 2 दिन की छुट्टी की बात कही गई थी। फिर यहाँ के ही जो यहाँ का कार्यभार देख रहे हैं उन्होंने कहा था कि 2 दिन ज़्यादा हो तो 1 दिन की छुट्टी की बात कही है। और जो मित्र यहाँ पहुँचे हैं ये कह रहे हैं कि 10 बोरियां इनकी लगभग हैं और उनको वापस किए जा रहा है। और इनके सामने सामने ही इनका ये भी मानना है कि आधे पौने घंटे के अंदर बहुत सारे बागवानों को वापस भेजा गया है। कोई 7-8 लोग तो एटलीस्ट वापस भेजे गए थे। तो ये क्या फेलियर्स हैं, क्या कॉज, इसको पता करना ज़रूरी है। और अगर सरकार के सच में ही दिशा निर्देश थे तो कहीं से भी किसी भी माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे सोशल मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना भी है, तो वो खबरें लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाई गई। और यहाँ पर आकर के लोग परेशान हो रहे हैं, पैसा खर्च करके 30 रुपये 40 रुपये जो भी अलग अलग किराया लगता हो अलग अलग क्षेत्र से वो बोरियां लेकर के आ रहे हो, परेशान होकर के वापस जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले इनके बारे में जानने की कोशिश करें। हालांकि हमने बातचीत उच्च अधिकारी से भी बातचीत करने की कोशिश की, शिमला कॉल कर रहे थे हम, बात नहीं हो पाई किसी वजह से। तो अभी एटलीस्ट वहाँ से कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन हाँ, जो यहाँ पर हैं जो संभाल रहे हैं रोडों में, उनकी तरफ से बात सामने आई है कि ऊपर से सरकार ही कहेंगे जब एक प्रशासन आदेश देता है कि उनकी तरफ से उच्च अधिकारी से आदेश आया है कि बोरी आज छुट्टी के दिन 15 अगस्त के चलते नहीं ली जानी चाहिए थी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि नोटिस, हालांकि यहाँ बोर्ड के बाहर ये जो HPMC के जो मेन गेट है यहाँ पर जरूर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी और माध्यम से भी जो है बोरियां देने का या फिर बोरियां लेने की मनाही को लेकर के कोई नोटिफिकेशन जारी की गई थी। हाँ जी सर, प्लीज़ अपना नाम बताएं और क्या हुआ था। मेरा नाम देशराज ज्ञानटा जी, मैं करासा वाली का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बोरिया लेके आया था। कितने बजे आए थे अबाउट मैं तकरीबन कोई 6:30 बजे या 5 बजे के आसपास आए थे? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ यहाँ? तो इन्होंने बोरिया लेने से मना की है कि आज 15 अगस्त है, तो क्या बोलते हैं हम आज बोरिया नहीं लेंगे। मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता, क्यों नहीं लेंगे बोरिया? आपने कोई मीडिया में कोई न्यूज़ डाली थी। मैं कम से कम 18-19 किलोमीटर दूर से आया हूँ, कच्चे रोड है, बरसात का टाइम है, आना जाना बहुत मुश्किल है। मैं कहा कौन संभालेगा इन बोरी को? बोलते जो मर्जी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, कल सुबह 6 बजे आओ। तो जो अभी जितने दौर में आप खड़े रहे, कितने बजे कहा था आपने, कितने बजे आए आप? 5 साढ़े 5 के लगभग। अच्छा, उसके बाद आपके सामने और भी कोई लोग आए? बहुत आए थे। एक बटाड़ी से आए थे, अढ़ाल से आए थे। कितने लोग आए थे मैक्सिमम? मेरे सामने शायद 10 या 12 गाड़ियाँ थी यहाँ लगी हुई, ऊपर से लेकर यहाँ जाम लगा था। अच्छा, और किसी का नहीं लिया इन्होंने वापस? किसी का नहीं लिया कि मना है। तो मैंने उनसे भी बात की थी, जो यहाँ पे मैनेजर है, उन्होंने नीचे बात की, बोलते नहीं लेनी है। अच्छा, आज हाँ। तो वो लोग भी अगर 1-2 घंटे में इतना जाम था तो सुबह से फिर संभावना आपकी बातों के आधार पर कह सकते हैं बहुत सारे लोग वापस गए होंगे ना। लेकिन अफसोस की बात ये भी है कि किसी ने बात कहीं नहीं पहुंचा। और हम तक भी नोटिफिकेशन बड़े रात को, वो भी राजन हार्टा जी के माध्यम से, आपने भी नहीं की कोशिश, राजन हार्टा जी के माध्यम। चलो कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच। राजन सर प्लीज क्या कहना चाहेंगे जो भी चीज़ें आपके? सबसे पहले तो धन्यवाद, एटलीस्ट आपने ये चीज़ सामने तो लाई और आप रहते हैं सक्रिय हमेशा से सामाजिक मुद्दों पर। क्या कहना चाहेंगे? क्या सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी और जितने भी व्यूवर्स इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं। मुझे भाई साहब
जो ये बराड़ा रोड है जो हमारी कैंची पड़ती है उस पर ये मुझे मिले, तो इन्होंने मुझे इस बात से अवगत कराया कि इस तरह की प्रैक्टिस आज एचपीएमसी के अंदर हुई। तो मुझे बड़ी हैरानी भी इस बात की हुई कि आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, और ऐसी नोटिफिकेशन तो हमें भी पता नहीं है। अगर आज मेरी भी बोरिया होती मैं भी लेके आता, लेकिन ना सोशल मीडिया के अंदर इस तरह की कोई न्यूज थी, ना अखबारों के अंदर इस तरह की कोई नोटिफिकेशन लोगों ने देखी। और मैंने जब आपसे बात की तो आपने भी कहा कि इस बारे में मुझे भी कुछ मालूम नहीं है। हाँ। तो दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट कि सीजन चला हुआ है, जो लोग 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर से अपनी बोरिया ला रहे हैं, 50 रुपए किराया दे रहे हैं, लेबर्स की कितनी कमी आज के टाइम में है, रोड्स के हालात आप लोगों को पता है। सिर्फ आपका एचपीएमसी के गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा है कि आज बोरिया नहीं ली जाएगी। तो मुझे इस बात की हैरानी कि ये किस तरह का सिस्टम है। और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि जो लोग आज बोरिया लेके आए उन्होंने अपनी बोरिया क्यों वापस ली? उनको गेट पे बैठ जाना चाहिए था, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए थी, उन्हें सरकार से बात करनी चाहिए थी, और कम से कम मीडिया को इस बात के, इस चीज के बारे में वो जरूर इंटीमेट करते ताकि कम से कम जो ये सारा का सारा यहां पे प्रक्रिया चल रही है वो एक्सपोज तो होती। तो मैं तो सीधे तौर पर, एचपीएमसी सरकार की एजेंसी है, मैं तो सीधा सीधा ये सरकार के ऊपर सवाल उठाना चाहता हूं, क्या 15 अगस्त जो सेलिब्रेट आज किया गया, क्या वो किसानों को एक्सप्लॉइट और हरास करने के लिए सेलिब्रेट किया गया? क्या मतलब है गेट बंद करने का? जो ये भाई आपने कहां से बोरिया लाई है? करासा से लाई है ना? करासा बाड़ी से कम 50 से 60 रुपए इन्होंने एक बोरी का किराया दिया होगा, लोडिंग का अलग दिया होगा। अब अपना टाइम ये यहाँ पे यूटिलाइज करके यहाँ पे पहुंचे होंगे, इसके बाद क्या ये बोरिया वापस ले जाएंगे करासा? उस जो लॉस आज लोगों को हुआ है उसे कौन कॉम्पनसेट करेगा? सरकार करेगी, क्योंकि एचपीएमसी सरकार की ही तो एजेंसी है। दुख इस बात का होता है कि कोई डिग्निटरी हो, अगर हमारे देश के अंदर कोई अफसर हो, कोई नेता हो, उसके लिए आउट ऑफ द वे भी चीजें हो जाती है। और ये सिस्टम जितना भी यहां पे बना हुआ है ये लोगों के लिए तो बना हुआ है, उनकी सहूलियत के लिए बना है। और 15 अगस्त का हवाला देके एक यहां पे बाहर छोटा सा पैम्पलेट लगा दिया है, वो भी यहां पर जब आदमी गेट पे पहुंच जाएगा 20 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद, फिर उसे बोला जाएगा कि आपकी बोरिया नहीं ली जाएगी। अगर कोई यहां पे आया है, कम से कम उसकी बोरिया तो उतारनी चाहिए थी। पर्ची को कल की दे लेते, जरूरी नहीं कि आज की पर्ची देते, कम से कम उसकी बोरिया तो उतार देते। बोलते भाई साहब आप पर्ची कल की ले जाना। मतलब ये कौन सा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भाई आप वापस जाओ, हम नहीं लेंगे? इस चीज को पांडा जी कौन कॉम्पनसेट करेगा? और आप भी इस बात को भली भांति जानते कि मीडिया के अंदर भी इस बात की कोई न्यूज नहीं है कि 15 अगस्त को जो एचपीएमसी है वो आपका जो सी ग्रेड सेब है उसे नहीं लेगा। तो मुझे तो लगता है कि हजारों बोरी आज वापस गई होगी। लेकिन सबसे दुखद बात इस बात की है कि मैं अक्सर सोशल मीडिया के अंदर देखता हूं बहुत सारे लोगों को बोलते हुए, कभी वो किसानों को टारगेट करेंगे, कभी बोलेंगे ये आवाज नहीं उठा रहा है, वो आवाज नहीं उठा रहा है। अरे अपने लिए खुद आवाज तो उठाइए। अगर मेरी बोरी होती, मैं आपको इस बात को दावे से बोलता हूं, अगर मेरी एक बोरी भी होती मैं गेट पे बैठ जाता। हमारे पढ़ने लिखने का क्या फायदा? हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे को कोसते हैं, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? अपनी राइट्स के लिए अगर हम स्टैंड नहीं ले सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि वी आर वेरी इलिटरेट। ठीक है, हम इतनी छोटी सी बात को लेके हम स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरा तो सीधा सवाल सरकार से है, दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मैं प्रशासन की बात भी नहीं करूंगा, प्रशासन की क्या मजबूरी है, लेकिन अगर लोगों तक ये कैंपेन नहीं गया, लोगों तक इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी, तो किसान हरास हुआ है, वो एक्सप्लॉइट हुआ है, तो इसका पूरा का पूरा दोष ये सरकार के सरे चढ़ता है। ओवर टू यू। थैंक यू। तो ये एक बड़ा विषय है जानने का कि अगर सरकार, एक चीज और पांडा जी ऐड करनी है। इनकी 10 बोरियां आई है, लगभग इन्होंने 50 रुपए किराया दिया होगा, लेबर का आपने दिया होगा, हु विल कॉम्पनसेट? सरकार देगी। सरकार तो आज जो बड़े बड़े आपका नेता है वो तो रेस्ट हाउस में पार्टीज कर रहे होंगे, उनको तो किसी चीज की दिक्कत नहीं है, उनकी तो अपनी भत्तों के ऊपर जस्टिफिकेशन है। मैं देख रहा था और मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, पर बात यह है कि जो नेता है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, वो पब्लिक सर्वेंट है। और लोगों को जब तक अपनी ताकत समझ नहीं आएगी तब तक हम लोग एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। और ये बड़ा क्लियर मैसेज लोगों के लिए है, जब तक आप लोग अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे तब तक आप लोग एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि सही बात के लिए आप लोग स्टैंड लेना सीखें। और अल्टीमेटली मैं तो चाहूंगा कि जितने दूसरे न्यूज चैनल्स हैं, जेवीएन टीवी के अलावा, जो इस न्यूज को देख रहे हैं, वो इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें, ये ना देखें कि जेवीएन टीवी ने कवर किया है। ये आम आदमी की समस्या है और मैं आपको सच बता रहा हूं कि मुझे मतलब इस बात का मैं अनुमान लगा सकता हूं कि अगर इनकी जगह मैं 18 किलोमीटर दूर से आया होता, पिकअप बुक करके आया होता, तो मुझे समझ आता कि एक्चुअली मुझ पे क्या बीत रही होती। तो ये लोगों ने देखना है कि जो हो रहा है कि आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, आपको सवाल उठाने पड़ेंगे। नहीं तो नेताओं को पता है कि चुनावों के समय में वोट तो या तो इधर पड़ जाएंगे या उधर पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं तो बोलूंगा कि नेताओं से ज्यादा तो इसमें हम लोगों की गलती है कि जो हमारे वोट की वैल्यू आज की डेट में वो इतनी कम हो गई है कि इतने आसानी से लोगों को वोट मिल रहे हैं कि आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट मैं इतना बोलना चाहता हूं कि कौन इनको कॉम्पनसेट करेगा। और जिन लोगों के साथ आज ऐसा हुआ है वो कंप्लेंट फाइल करें, कोर्ट में भी घसीटने की अगर जरूरत पड़े, दे विल फाइल अ कंप्लेंट। ये आपके पास सबूत है इस टाइम इनकी 10 बोरियां, अगर ये लोग करेंगे तो हम इनके साथ खड़े होंगे। आपकी गाड़ी ठीक है, कहाँ है? कॉम्पनसेट किया जाए इन लोगों को। जी, आपकी गाड़ी क्या है? अच्छा, उस छोर पे लगी हुई। थैंक यू सर। तो नीचे ही लगेगी पामटा जी, जब अंदर आने नहीं देंगे, गेट यहाँ पे बंद किया हुआ है, कहां लगाएंगे लोग? ये रात भर अब क्या गाड़ी में सोएंगे? कौन कॉम्पनसेट करेगा? आम आदमी को ही समस्या होती है, विधायक को कभी समस्या नहीं होगी, चीफ मिनिस्टर को कभी समस्या नहीं होगी, ना विपक्ष के लोगों को कभी समस्या होगी। वो तो बड़े बड़े आला अधिकारियों को कॉल करके वो तो अपना काम निकाल देते हैं, लेकिन आम आदमी इसी तरह से पीसता है। और आम आदमी के लिए मैसेज है कि आप लोग तब तक पीसते रहेंगे जब तक आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे। थैंक यू मिस्टर पांटा जी। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो एचपीएमसी के द्वारा आज जो बोरियां यहाँ नहीं ली गई हैं, क्या प्रशासन या सरकार के माध्यम से किसी प्रिंट मीडिया या फिर किसी और नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको बड़े बड़े स्तर पर जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी? अगर की गई थी तो कब की गई थी, ये अलग विषय है। लेकिन फिलहाल जो बागवान हैं उनका ये मानना है कि कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई जानकारी उन तक नहीं थी। और बीइंग ये सोशल न्यूज़ पोर्टल चलाने के नाते, क्योंकि अक्सर टच में रहते हैं सारे अधिकारी, तो हमारे तक भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई थी किसी भी माध्यम से और किस तरह से बागवानों को वापस जाना पड़ा, तो ये सरकार का फेलियर्स है और इस पर निश्चित रूप से जो है मंथन करने की आवश्यकता है। जुड़े रहिए जेबीएन टीवी के साथ। हालांकि विभाग की तरफ से तो जो बातचीत है, जो विभागीय अधिकारी हैं, हायर कमान की तरफ से जो उच्च अधिकारी से भी बातचीत करके सारी चीजें बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल की स्थिति आपके साथ साझा कर चुके हैं। जुड़े रहिए जेबीएन टीवी के इसमें साथ। शिकायत भी दे जिन लोगों के साथ आज ये हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट वो एक रिटर्न कंप्लेंट तो फाइल करे कि पता तो चले कि कितने लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़े। जी जी। नहीं तो क्या होगा कि अभी तो ये लाइव स्ट्रीम चल पड़ेगी, 2 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, फिर कोई नई न्यूज आ जाएगी। जी जी। आज का जो मुद्दा है वो दब जाएगा। जी। एटलीस्ट आप लोग रिटर्न कंप्लेंट फाइल करें, पता चले कि कितने लोगों के साथ आज ये चीजें हुई है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए जी। कि क्यों ये सोशल मीडिया के अंदर पता नहीं चला, क्यों ये प्रिंट मीडिया के अंदर नहीं गया, क्यों लोगों हालांकि तक दिया ये या कंप्लेंट नहीं दिया है, ये भी बिल्कुल। जानने की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी Thank मच you so सर। much. थैंक यू सर।